नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज चूंकि वर्तमान में हरिद्वार में कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, तो इसी पर सविस्तार चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। पहले तो जानते हैं कि कुंभ का अर्थ क्या होता है। देखिए, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश, और अगर हम इसको क्योंकि हमारा धार्मिक संबंध है इससे, तो हम इसे पवित्र कलश के रूप में जान सकते हैं। इस कलश का हिंदू सभ्यता में बहुत ही विशेष महत्व है। कलश के जो मुख होता है उसको भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र और आधार को ब्रह्मा माना गया है। और जो बीच का भाग है उसमें समस्त देवी देवताओं का वास, और अंदर का जो जल है उसे सागर का प्रतीक माना जाता है। यह चारों वेदों का संगम है। इस तरह कुंभ का अर्थ पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। वास्तव में कुंभ हमारी सभ्यता का संगम है। यह आत्म जागृति का प्रतीक है। यह मानवता का अनंत प्रवाह है। यह प्रकृति और मानवता का संगम है। कुंभ ऊर्जा का स्रोत है। कुंभ मानव जाति को पाप, पुण्य, प्रकाश, अंधकार का एहसास कराता है। नदी जीवन रूपी जल के अनंत प्रवाह को दर्शाती है। मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, और ये तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ के बाद जो कुंभ के मेले की अगर हम बात करें तो उसका पौराणिक वर्णन आता है। बहुत सारे पुराणों में इसके निमित्त कहानियां आती है, जिसको हम समझें तो हमें कहीं ना कहीं इस पर्व का महत्व भी समझ में आएगा। तो यह पर्व समुद्र मंथन से प्राप्त जो अमृत का घट था, घट और कलश एक ही बात है ना, और उसके लिए हुए देवासुर संग्राम से जुड़ा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें प्रथम विष था, और अंत में अमृत का घट लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत पाने की होड़ ने एक युद्ध का रूप ले लिया। ऐसे समय असुरों ने अमृत की रक्षा के उद्देश्य से इंद्रपुत्र जयंत उस कलश को लेकर वहां से पलायन कर गए। वह युद्ध 12 वर्षों तक चला। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ने अमृत कलश की रक्षा में सहयोग दिया। इन 12 वर्षों में 12 स्थानों पर जयंत द्वारा अमृत कलश रखने से वहां अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। कहते हैं इन्हीं स्थानों पर ग्रहों के उन्हीं संयोगों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि उनमें से 8 पवित्र स्थान देवलोक में है तथा 4 स्थान पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी के उन चारों स्थानों पर 3 वर्षों के अंतराल पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। गंगा नदी, शिप्रा नदी, गोदावरी नदी और प्रयाग के तटों पर संपन्न होने वाले पर्वों ने भौगोलिक एवं सामाजिक एकता को प्रगाढ़ता प्रदान की है। हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा रूढ़िवाद या अंधश्रद्धा कदापि नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस महापर्व का संबंध सीधे तौर पर खगोलीय घटना पर आधारित है। चूंकि मैं ज्योतिषी हूं, तो अगर हम बात करें तो सौर मंडल के विशिष्ट ग्रहों के विशेष राशियों में प्रवेश करने से बने इन खगोलीय संजोगों का इस पर्व का जो आधार है, वही इसको हम खगोलीय और वैज्ञानिक आधार भी कह सकते हैं। इनमें कुंभ की रक्षा करने वाले 4 सूत्रधार सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि का योग इन दिनों में किसी न किसी रूप में बनता है। यही विशिष्ट बात इस सनातन लोक पर्व के प्रति भारतीय जनमानस की आस्था का दृढ़तम आधार है। तभी तो सदियों से चला आ रहा यह पर्व आज संसार के विशालतम धार्मिक मेले का रूप ले चुका है। पद्मनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद योग है कुंभ नाम्र अतदोत्तमा। ये श्लोक है स्कंद पुराण का, जिसका अर्थ है
सूर्य जब मेष राशि में आए और बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो, तब गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में कुंभ का उत्तम योग होता है। ऐसे श्रेष्ठ अवसर पर संपूर्ण भारत के साधु सन्यासी, बड़े बड़े मठों के महंत और पीठाधीश और दर्शन शास्त्र के अध्येता विद्वान हरिद्वार में एकत्र होते हैं। इनके अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष भी यहां आते हैं। इस पावन अवसर पर जनमानस की ऐसी विशालता और विविधता को देखकर विश्वास होता है कि वास्तव में महाकुंभ ही अमृत साधना का महापर्व है। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण ही मेरा इस कुंभ के मेले के लिए परम आधार है। तो समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में इंद्र के पुत्र जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। पौराणिक विश्लेषण से साफ है कि कुंभ पर्व गंगा नदी आपस में संबंधित है। गंगा प्रयाग में बहती है, परंतु नासिक में बहने वाली गोदावरी को भी गंगा कहा जाता है। इसे गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। और शिप्रा नदी को काशी की उत्तरी गंगा से पहचाना जाता है। यहां पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का पर्व 4 प्रकार से आयोजित किया जाता है। पहला जो है, जब कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। क्योंकि इस वर्ष 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और नॉर्मली 14 अप्रैल के आसपास प्रतिवर्ष सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, निर्यन सूर्य। तो उस प्रकार से इस बार का जो हरिद्वार का कुंभ का मेला है, उसका आयोजन होना आसमान में निहित था। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। मेष राशि पर स्थित बृहस्पति और सूर्य और चंद्र का मकर राशि में होने पर पड़ने वाली अमावस्या के दिन कुंभ का जो पर्व होता है वो प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का और वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व भी प्रयागराज में ही आयोजित होता है। चलिए अब तीसरा प्रकार भी देख लेते हैं। हमारे पृथ्वी पे 4 जगहों पर होता है कुंभ। तो तीसरा प्रकार है सिंह राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर जो कुंभ का पर्व होता है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में होता है। तो ये हमने 3 प्रकार के देखे। जो अंतिम है वो उज्जैन में होता है, उसकी भी आसमानी ग्रह संरचना देख लेते हैं। तो सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यही पर्व उज्जैन में होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ और अर्धकुंभ आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। कहा जाता है कि हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का शुभाशुभ फल मनुष्य के जीवन पर पड़ता है और बृहस्पति जब विभिन्न ग्रहों के अशुभ फलों को नष्ट कर पृथ्वी पर शुभ प्रभाव का विस्तार करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उक्त शुभ स्थानों पर अमृतप्रद कुंभ योग अनुष्ठित होता है। अनादिकाल से इस कुंभ योग को आर्यों ने सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्तिप्रद की संज्ञा दी है। इन कुंभ योगों में उक्त पुण्य तीर्थ स्थानों में जाकर दर्शन तथा स्नान करने पर मानव काया पवित्र, निष्पाप, मुक्ति भागी होती है। इस बात का उल्लेख पुराणों में है। यही वजह है कि धर्म पुराण
मुक्तिकामी नर नारी कुंभ योग और कुंभ मेले के प्रति इतने उत्साही हो रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ के अनुष्ठान की। वहां होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो गंगा स्नान कुंभ का एक मुख्य कार्य है, और पूजन और आरती। इसके अलावा जो दुनिया में जिसका बड़ा नाम रहता है वो है शाही स्नान। तो मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर वैशाख पूर्णिमा तक चलने वाले हरिद्वार के महाकुंभ में वैसे तो हर दिन पवित्र स्नान है, फिर भी कुछ दिवसों पर खास स्नान होते हैं। इसके अलावा 3 शाही स्नान होते हैं। ऐसे मौकों पर साधु संतों की गतिविधियां तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है। कुंभ के मौके पर 13 अखाड़ों के साधु संत कुंभ स्थल पर एकत्र होते हैं। प्रमुख कुंभ स्थान के दिन अखाड़ों के साधु एक शानदार शोभा यात्रा के रूप में शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी पर आते हैं। भव्य जुलूस में अखाड़ों के प्रमुख महंतों की सवारी सजे धजे हाथी, पालकी या भव्य रथ पर निकलती है। उनके आगे पीछे सुसज्जित ऊंट, घोड़े, हाथी, बैंड भी होते हैं। हरिद्वार की सड़कों से निकलती इस यात्रा को देखने के लिए लोगों के हुजूम इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में इन साधुओं की जीवन शैली सबके मन में कौतूहल जगाती है, विशेषकर नागा साधुओं की, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते तथा अपने शरीर पर राख लगाकर रहते हैं। मैंने नागा साधुओं पे 3 स्पेशल वीडियोस बनाए हैं जहां नागा साधुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान मैंने दिया, जिसमें एक नागा साधु का इंटरव्यू भी है जिन्होंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। तो अगर आप नागा साधुओं के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे वो 3 वीडियो देखकर उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जो भक्तगण होते हैं जो वो साधुओं पर फूलों की वर्षा करते हैं इस दौरान, और कुछ लोग पैसे भी चढ़ाते हैं। ये यात्रा विभिन्न अखाड़ा परिसरों से प्रारंभ होती है और विभिन्न अखाड़ों के लिए शाही स्नान का क्रम निश्चित होता है। उसी क्रम में ये हर की पौड़ी पर स्नान करते हैं। थोड़ा सा नागा साधु के बारे में बताया तो विशेष डिटेल में तो मैंने अपने कई 3 वीडियोस में बताया ही है। कुंभ मेले में शैवपंथी नागा साधुओं को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ती है, नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन शैली और दर्शन को जानने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कुंभ के सबसे पवित्र शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार इन्हें मिलता है। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। मस्तक पर आड़ा भभूत लगा, 3 धारी तिलक लगा कर, धूनी रमा कर, नग्न रहकर और गुफाओं में तप करने वाले नागा साधुओं का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। नागा जीवन की विलक्षण परंपरा में दीक्षित होने के लिए वैराग्य भाव का होना बहुत जरूरी है। संसार की मोह माया से मुक्त कठोर दिल वाला व्यक्ति ही नागा साधु बन सकता है। साधु बनने के पर्व ही ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से अपना ही श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। अखाड़े किसी को आसानी से नागा साधु के रूप में स्वीकार नहीं करते। बकायदा इनकी कठोर परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। कठोर परीक्षा से गुजरने के बाद ही व्यक्ति सन्यासी जीवन की उच्चतम तथा अत्यंत विकट परंपरा में शामिल होकर गौरव प्राप्त करता है। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। कुंभ का जो मेला है वो इतिहास के शोधार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका मानना है कि प्राचीन संस्कृत वांग्मय के अध्ययन से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का सूत्रपात किसी एक केंद्रीय निर्णय के अंतर्गत किसी एक समय पर एक साथ किया गया होगा। कुंभ की परंपरा का क्रमशः विकास हुआ लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 4 स्थान अपने अपने कारणों से पवित्र तीर्थस्थल माने जाते थे। गोदावरी, शिप्रा, गंगा और संगम के पवित्र तट पर किन्हीं पुण्य राशि योग पर स्नान के निमित्त मेले की परंपरा पहले से चली आ रही थी, जिन्हें आगे चलकर एक पौराणिक कथा के माध्यम से एक श्रृंखला में पिरो दिया गया हो। किंतु जिसने भी किया, जब भी किया, उसके पीछे भारत की सांस्कृतिक चेतना, एकता को जागृत व सुदृढ़ करने की दृष्टि
अवश्य विद्यमान थी। वैसे अगर हम देखें तो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य का बहुत बड़ा स्थान है इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक सिस्टम में लाने के लिए। तो प्रचलित धारणा के जो अनुसार 4 स्थानों पर कुंभ परंपरा का प्रारंभ करने का जो श्रेय है मेरे ख्याल से शंकराचार्य को दिया जाना चाहिए। यह सहज लगता है क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना की, जिसके कारण 4 धाम की तीर्थ यात्रा का प्रचलन हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने भारत की संत शक्ति को गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती नामक 10 वर्णों में गठित किया और भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग में धर्म चेतना जगाने का दायित्व उन्हें सौंपा। तो ये है हमारी गौरवशाली परंपरा कुंभ की, जिससे हम जब देखते हैं तो सबका दिल ललचाता है उस गंगा में डुबकी लगाने का। चलिए आज बस इतना ही, मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। आप सब इस प्रकार की चीजों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें। धन्यवाद।